बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त, आपका भाई काशिफ हुसैन अंसारी। दोस्तों कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे, आपके कबूतर भी ठीक होंगे। की वीडियो में हम बात करेंगे कबूतर की ग्रीन मोशंस और वाइट मोशंस, जो कि ग्रीन बीटें करते हैं, सफ़ेद बीटें करते हैं, चाक की तरह बीटें करते हैं। ये क्यों करते हैं और किस वजह से होती हैं, तो कबूतर क्यों इन बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। मसला ये है कि जैसे ही हम कबूतर को कोई स्प्रे वाला दाना खा लेता है या गंदा पानी पी लेता है, इस वजह से ये इसकी आंतों में इन्फेक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से आंतें काम करना छोड़ जाती हैं और उसके बाद कबूतर मोशन करना छोड़ जाते हैं और बस यूरन पास करते हैं। अब बहुत से दोस्तों को पता नहीं है कि पेशाब, जो यूरन हम जिसे कहते हैं, वो कबूतर का कौन सा होता है। जो आप देखते हैं सेहतमंद कबूतर की अगर आप बेट को देखते हैं, उसमें एक सफ़ेद कलर की लेयर होती है। अगर ग्रे कलर की आप वो मादा देखते हैं, बेट देखते हैं, उसके ऊपर एक वाइट कलर की, ऑफ वाइट कलर की, सफ़ेद की चाक कलर जो होता है उसकी तरह की एक लेयर होती है। वो बेसिकली कबूतर का यूरन होता है। जैसे ही उसकी आंतें काम करना छोड़ जाती हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ यूरन पास करना शुरू कर जाता है, जिसकी वजह से वो हम देखते हैं कि सफ़ेद बेटें कर रहा है। वो बेसिकली उसका यूरन होता है, पेशाब होता है। वो सफ़ेद यूरन के बाद कबूतर की आंतें जैसे ही काम करना छोड़ गई होती हैं, पहले ही छोड़ गई होती हैं, उसमें यूरन पास हो रहा था। जैसे यूरन पास ख़त्म होता है, उसके बाद वो ग्रीन बीटें शुरू कर देता है। उसमें ये ऐसे होता है कि जैसे कि आपने देखा है कि पाइप में जंग लग जाता है, पानी वाले पाइपों में, उसमें ग्रीन कलर की उल्ली बन जाती है, जो हम पंजाबी में उल्ली कहते हैं। इस तरह की उसके अंदर ज़र्रात बनने शुरू हो जाते हैं, जो कि वो फिर आउट होते हैं, उसके पेट से निकलते हैं, उसकी अंतों से निकलते हैं, तो वो ग्रीन कलर के मोशन, ये एक मैदे में भी उसके वो बनने शुरू हो जाते हैं, पेट में बनने शुरू हो जाते हैं। वो एक बीमारी है जिसे हम ग्रीन बिठें भी कहते हैं। और इसकी बीमारी के लिए हमने ऐसी चीज़ यूज़ करनी है जो कि पहले सबसे जो उसकी बंद आंतें जो काम करना छोड़ गई हुई हैं उनको वर्किंग में लाए, उनमें जो इन्फेक्शन हुई है वो ख़त्म कर दे। बीट और ग्रीन बीट का अगर हम बर वक्त इलाज नहीं करते, कबूतर को कोई मेडिसिन नहीं देते, तो ये कबूतर को बहुत सी बीमारी में मुब्तला कर देती हैं, जो जिनको रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसा कि झोले में चले गया, सोकड़ा हो गया कबूतर को, या कबूतर एक्सपायर ही हो गया, अगर मर ही गया बेचारा, तो उसकी हमने क्या इलाज करना है। अगर उसकी गर्दन टेढ़ी हो गई है तो वो बहुत मुश्किल है। बहुत से दोस्त बताते हैं कि जी हमारे कबूतर या हमारे परिंदे पक्के झोले में है। वो क्या मकसद होता है उनका ये बताने का, कि मीन्स कि उनको झोला हुआ है, वो वर्किंग कर रहे हैं, मीन्स कि अपनी क्रॉस करते हैं, कबूतरी अंडे दे रहे हैं, बच्चे निकाल रहे हैं और सेहतमंद है, खा पी भी रहे हैं। उसका मतलब ये होता है। पक्का झोला मतलब कि वो ठीक नहीं हुआ, उसके वो जहाँ पे गर्दन टेढ़ी हुई है, जैसे भी हुआ, वो अटक गई है, वो वहीं पे वहीं है। तो अल्लाह ना करे हमारे कबूतर उस स्टेज तक पहुँचें, झोले तक पहुँचें और लकवे तक पहुँचें, या फिर वो सोकड़े में मुब्तला हो जाएं। इससे पहले ही हमने उसका बर वक्त इलाज कर लेना है। इसके लिए मेरे पास एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन पड़ी हुई है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये मेडिसिन हमारे बिलाल भाई हैं, मुन्ना जट के नाम से इनकी फेसबुक पे आईडी भी है। ये आई थिंक बहावल नगर से बिलोंग करते हैं, और इनका ये एक पूरा बना हुआ सेट कह लें कि ये मेडिसिन का सेट है। इसमें 5-6 बोतल्स होती हैं हर किस्म की बीमारी के लिए। वो वर्किंग का भी वो बता देते हैं हम आपको कि कैसे वर्किंग करनी है। तो मेरे पास जो पड़ी हुई थी, मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला है। तकरीबन मैं पिछले 5-6 साल से इन्हीं की मेडिसिन यूज़ करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे परिंदे परफेक्ट हैं, ठीक हैं। जो कि ये कोई सिर्फ़ और सिर्फ मेडिसिन है, ये कोई वैक्सीन नहीं है कि हम इन कबूतरों को दें और हमारे घर में बीमारी ना आए। बीमारी तो आती रहती है, जस्ट ये मेडिसिन है जिसके ज़रिए, जैसे हम पैनाडोल और निमर्स ये गोलियां खाते हैं सर दर्द, पेट दर्द के लिए, कुछ हम लेते रहते हैं। इसी तरह इनके भी खुदा ना खास्ता कोई मसला आए तो आपने मेडिसिन आपके पास इनकी कबूतर की होनी चाहिए। सबसे पहले मेरे पास है जी एंडी-ओवर, ये देखें। ये क्या काम करती है जी? ये बेसिकली काम करती है जी कबूतर में जो रानी खेत आ जाती है उसको दूर करती है। कबूतर का सुस्त हो जाना, कबूतर के परों को फैलाकर बैठना, बार बार पानी पीना, दाना कम खाना, अक्सर कबूतर लकवे और झोले में चले जाते हैं। इसके बाद जैसे ये जो पहले बीमारियां बताई, अगर ये इनका इलाज ना किया जाए तो लकवे झोले में भी चले जाते हैं। और ये कबूतर की जो सफ़ेद बीटें आ रही होती हैं उसके लिए बहुत ही कारआमद है। इसको आपने 20 कतरे 1 लीटर पानी में डाल के सुबह के टाइम पहले 2 दिन यूज़ कराने हैं, और इसके साथ आपने दूसरी मेडिसिन शाम के पानी में किलर बैक्ट यूज़ करवानी है, ये वाली।
ये क्या काम करती है जी, ये पैराटाइफाइड का हो जाना, हरे दस्त का आना, दस्त में पतले लेसदार मादे का आना जो कि अक्सर कबूतरों के परों को भी चिपक जाता है, अक्सर कबूतरों के दस्त में खून आना ये भी एक बीमारी में मुब्तला हो जाता है परिंदा कि उसकी जो बीटें हैं उसमें खून आना शुरू हो जाता है। और जी इस बीमारी में अक्सर कबूतर बार बार पानी पीते हैं, कभी कभी कबूतर पैराटाइफाइड बीमारियों में उल्टियां भी करने लग पड़ते हैं। ये उल्टी अगर हमारे कबूतर करते हैं, मैंने एक और मेडिसिन बताई थी मगर इसके ज़रिए भी वो कबूतर ठीक हो जाते हैं। और अक्सर कबूतर लकवे जोले में भी आ जाते हैं, अक्सर कबूतर सोकड़ में मुब्तला हो जाते हैं। ये बीमारियाँ बिल्कुल इस बीमारी पर अल्लाह ना पहुँचाए, मगर इनसे पहले हमने ये कोर्स जो है हमारा, हमने अगर हमारे पास मौजूद होगा तो हमने ये बीमारियों से बचे रहेंगे। और तीसरी मेडिसिन मेरे पास आ जाती है जी स्मार्ट एक्शन। ये स्मार्ट एक्शन जी पैराटाइफाइड में और जहरीले फीड की खुराक, अक्सर कबूतर में बीमार हो जाना, सफ़ेद चाक की तरह और अंडे की सफ़ेदी की तरह बीट करना जिसमें पीले ज़र्रात, और इसमें अलामत में कबूतर की अंतें काम नहीं कर रही होती। इसमें भी वही मसला बताया गया हुआ है जी, पेट का उबरा हो जाना, किसी भी किस्म की तेज़ाबियत और बुखार भी। तो अगर खुदा ना खास्ता सफ़ेद चाकदार बीटें आपके कबूतर करते हैं, उसके बाद ग्रीन बीटें करते हैं, तो आपने सुबह के टाइम ये एंडी ओवर यूज़ करानी है और शाम के टाइम आपने किलर बैक्ट यूज़ करवानी है। 2 दिन आपने ये यूज़ करवानी है, तीसरे दिन आपने स्मार्ट एक्शन यूज़ करवानी है और उसके बाद आपने शाम के पानी में किलर बैक्ट आपने डेली रूटीन वाइज शाम के पानी में इस्तेमाल करवानी है। तो इसमें कबूतर अगर खुदा ना खास्ता आपके ग्रीन बीटें वाइट बीटें करना शुरू कर जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं, उल्टियाँ करना शुरू हो जाते हैं, तो ये अगर आपके घर में 3 मेडिसिन मौजूद हैं तो आपके घर में ये बीमारी नहीं आएगी। आप 1 दिन 2 दिन यूज़ करवाएंगे तो इंशाल्लाह वो जो आएगी बीमारी वो फिनिश हो जाएगी। बहुत से दोस्त बिलाल भाई को जानते हैं, बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। बताने का मकसद मेरा यही है कि बहुत से दोस्त कह रहे थे कि आप इम्पोर्टेंट मेडिसिन यूज़ करते हो, या ऐसी मेडिसिन बताएं जो कि लोकल भी मिल जाती हो। ये बिल्कुल लोकल मिल जाती हैं। आपको मैंने बताया था कराची में ये मेडिसिन बिल्कुल आसानी से मिल जाती है। लोगों की दुकानें जो कबूतरों वाली हैं वहाँ पे मौजूद है। फैसलाबाद में बहुत कम लोगों के पास है, नहीं रखी हुई। बिलाल भाई पूरे पाकिस्तान में आपको ये मेडिसिन पहुँचा सकते हैं एज ए TCS। तो उनका बताने का मकसद यही है कि जो मुझसे बेशक किसी की मशहूरी हो रही है, जो भी हो रहा है, मगर मुझे इसका रिज़ल्ट मिला तो मैंने अपने दोस्तों को बताया। मेरा मकसद है कि दोस्तों की रहनुमाई करना, दूसरे सारे दोस्तों की रहनुमाई हो जिन्होंने शौक़ किए हुए हैं, परिंदे रखे हुए, इतने महंगे परिंदे रखे हैं, सस्ते रखे हैं, है तो वो जानदार है ना, उनके लिए मेडिसिन हमारे पास होनी चाहिए। आप अपने लिहाज से जो भी इलाज करते हैं, जो मैंने इलाज किया मुझे रिज़ल्ट मिला, मैंने आप दोस्तों से शेयर किया। आपको अगर ये मेडिसिन चाहिए तो आप मंगवा लें और आपको उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसका अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा और बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। तो मैं आपको बात कर रहा था कि इम्पोर्टेंट मेडिसिन, बिल्कुल ये इम्पोर्टेंट मेडिसिन है। ये लीटरों में आती है। आई थिंक वो फिर आप छोटी पैकिंग में अपनी पैकिंग करवा के और इसके ऊपर उर्दू में लेबलिंग करवा लेते हैं कि दोस्तों की रहनुमाई हो जाए, अच्छे से उनको पता चल जाए कि कौन सी मेडिसिन कैसे यूज़ करनी है और किस बीमारी के लिए यूज़ करनी है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।